90% लोग लोन से डरते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग लोन का यूज करके और ज्यादा अमीर बनते हैं। सवाल लोन का नहीं, स्ट्रैटेजी का है। स्टेप 1 अर्ली स्टार्ट। सोचो आप 22 से 25 की एज में हो, करियर अब भी स्टार्ट हुआ है, सैलरी ज्यादा नहीं, 25 से 40 हजार महीना है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो है टाइम। इस एज में अगर आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो सकता है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग उतना ज्यादा पावरफुल काम करेगा। स्टेप 2 स्मार्ट लोन। अर्ली करियर में अगर आप 10 लाख का लोन केयरफुली प्लान करते हैं तो मैनेज हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 10 लाख का लोन लिया 9% इंटरेस्ट पे 7 साल के लिए। आपका ईएमआई होगा अप्रोक्सीमेट 16,000 पर मंथ। 7 साल बाद आपने सिर्फ 13.5 लाख बैंक को रिटर्न किए होंगे। लोन लेने से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। ईएमआई सैलरी का 20 से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोन वही चूज करना जिसमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको मिले। ईएमआई सैलरी से भरते रहो, जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी ईएमआई बहुत छोटा लगने लगता है। स्टेप 3 पैसा खर्चा नहीं, इन्वेस्ट कर। ज्यादातर लोग लोन लेके कार, गैजेट्स या अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है तो लोन लेके वही पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या फिर डायरेक्ट शेयर्स। स्टेप 4 कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप वही 10 लाख इन्वेस्ट करते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट कुछ ऐसे हो सकता है। अगर आप वही पैसे एफडी में रखते हो 6% इंटरेस्ट पर, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 18 लाख, 15 साल बाद 24 लाख, 20 साल बाद 32 लाख और 25 साल बाद लगभग 44 लाख। अगर आप वही पैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे विद 12% रेट ऑफ रिटर्न्स, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 31 लाख, 15 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 55 लाख, 20 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़ रुपए और 25 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अगर वही पैसे आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे विद 15% रेट ऑफ रिटर्न्स, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 40 लाख, 15 साल बाद 80 लाख, 20 साल बाद 1 करोड़ 60 लाख और 25 साल बाद 3 करोड़ 30 लाख। अगर आप वही पैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाओगे विद ऑन एन एवरेज 18% रेट ऑफ रिटर्न, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 52 लाख, 15 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़ 20 लाख और 20 साल बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 2 करोड़ 80 लाख और 25 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 6 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब बैंक को आपने 7 साल में सिर्फ 13.5 लाख रुपए रिटर्न दिए। एंड अगर इन्वेस्टमेंट को 25 साल के लिए होल्ड किया तो उसकी वैल्यू करोड़ में हो सकती है। स्टेप 5 इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करो। रिस्क मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 10% लिक्विड फंड्स में डालो इमरजेंसी के लिए, 30% लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में डालो स्टेबिलिटी के लिए, 30% मिड कैप फंड्स में डालो ग्रोथ के लिए, रिमेनिंग 30% स्मॉल कैप में डालो हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। वेल्थ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गुड डेप्थ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम, कंपाउंडिंग विच बिकम्स अ वेल्थ। कुछ गोल्डन रूल्स जरूर याद रखना। ईएमआई मैनेजेबल रखो, पैसा लायबिलिटीज में नहीं एसेट्स में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट को जल्दी विड्रॉ मत करो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में फोकस करो। अगर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर टाइम में थोड़ा थोड़ा स्टेप अप किया जाए तो यही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अगर आपको स्मार्ट फाइनेंस एंड वेल्थ बिल्डिंग आइडियाज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव आइडियाज। थैंक यू।